लास्ट लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स देख रहे थे सर्कुलर मोशन के. नाउ लेट अस सी द काइनेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. Here we will see the reason for generation of circular motion, that is force. This force which generates a circular motion of a particle is called centripetal force, which is denoted by FCP. Now what is centripetal force? For this, suppose a stone is tied with a string and it is whirled in a circle. Initially, suppose stone position A से अपनी circular motion को start करता है. After some times it goes to the position B. अगर stone एक revolution complete करने के बाद after starting from position A वापस से अगर पोजीशन A पर आता है और हम रोप को स्ट्रिंग को कट कर दें, देन द स्टोन विल नाउ मूव टेंजेंशियली स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन. स्टोन को फिर से हम स्ट्रिंग से टाई करें, फिर से उसको व्हर्ल करें इन अ सर्कल. अब स्टोन जब पोजीशन B पर होगा उस वक्त अगर स्ट्रिंग को रोप को कट किया जाए तो स्टोन पोजीशन B से अब टेंजेंशियली स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा. इट मीन्स दैट till the stone is tied with the string, it is able to perform circular motion. The moment the string is cut, the stone can't continue its circular motion. It starts moving along a straight line tangentially. जब तक के स्टोन स्ट्रिंग से टाइड है उस वक्त तक ही अपनी सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू कर सकेगा. जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया जाएगा स्टोन अपनी सर्कुलर मोशन कंटिन्यू नहीं कर सकेगा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन. तो जब तक कि स्टोन स्ट्रिंग से टाइड है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है. It means that this string is changing the direction of velocity of the stone. ये स्टोन की वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं और हमें मालूम है कि फोर्स वो क्वांटिटी है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सर्टन वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इफ अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, then the direction of velocity of the object will get changed. यानी फोर्स ये क्वांटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है. इस तरीके से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को स्ट्रिंग के जरिए एक्सर्टेड फोर्स चेंज कर रहे हैं. लेट अस सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. फॉर दिस, suppose when the stone is at position A, its velocity is vi, that is initial velocity. When the stone is at position B, its velocity is final velocity, that is vf. We know the direction of force is same as that of acceleration by Newton's law. F is equal to ma. तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम. तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है. तो यहाँ पर हम चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम कर लेंगे. इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर vi बार, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर vf बार. चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डेल्टा v. इट विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. नाउ वी विल मूव vi बार पैरेलल टू इटसेल्फ और इसको पॉइंट B पर लाएंगे. इट विल मेक नो डिफरेंस. vi बार को हम पैरेलल टू इटसेल्फ मूव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा वेक्टर के ऊपर. नाउ हियर देयर आर टू वेक्टर्स. One vector is vi bar, second vector is vf bar. These two vectors are making two sides of the triangle. So we will draw the third side of the triangle. Suppose this third side is r bar. Now we will apply the triangle of vector addition.
ट्रायंगल लॉ के मुताबिक अगर दो वेक्टर्स इस तरीके से हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहे, इफ़ द टू वेक्टर्स आर सच दैट द सेकंड वेक्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, so these two vectors are taken in order, then the third vector it will represent the magnitude and resultant of magnitude and direction of these two vectors. So vf bar it will be the resultant of vi bar and r bar, that is vf bar it will be equal to vi bar plus r bar. Now we will take vi bar on left hand side, so vf bar minus vi bar it will be equal to r bar. But what is vf bar minus vi bar? It is delta v bar, that is delta v bar it will be equal to r bar, that is resultant vector r bar it is a change in velocity. So the direction of change in velocity is since same as that of the direction of force. So change in velocity delta v bar और r bar इस वेक्टर को फिर से हम मूव करेंगे parallel to itself. So this is the direction of change in velocity, and the same will be the direction of acceleration, same will be the direction of the force. So the direction of the acceleration or the direction of the force it is along radius towards the center of the circle. ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन या फोर्स की रेडियली टूवर्ड्स द सेंटर हमें हर जगह पर मिलेगी. अब किसी दूसरी पोजीशन पर हम मालूम करें चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन. The direction will be same radially towards the center of the circle. Suppose this is the circular path. Initially particle suppose इस पोजीशन पर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi बार है, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन vf बार है. We will move vi bar parallel to itself so as to find the direction of change in velocity which is vf bar minus vi bar. फिर से हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए. सपोज दिस वेक्टर इज वेक्टर r bar, दिस इज vi bar, this is the first vector, second vector r bar it is starting from the end point of the first vector, and this is the third vector vf bar. As per the triangle law vf bar it will be equal to vi bar plus r bar. vf bar it will be equal to vi bar plus r bar, that is r bar it will be equal to vf bar minus vi bar, but vf bar minus vi bar it is change in velocity, so r bar it is equal to change in velocity. फिर से मूव करेंगे हम r bar या change in velocity को parallel to itself. So this is the direction of delta v bar, and the direction of acceleration is same as that of the direction of change in velocity. Direction of force is same as that of the direction of acceleration. That is here also the force vector is along radius towards the center of the circle, or acceleration is along radius towards the center of the circle. For this reason the acceleration is called centripetal acceleration, which is denoted by ACP, and the force is called centripetal force. Now let us see what is the magnitude of centripetal force. Centripetal force का magnitude m into centripetal acceleration के बराबर होगा. As per Newton's second law force is equal to mass into acceleration, so centripetal force it will be equal to mass into centripetal acceleration. Centripetal acceleration का formula हमें मालूम है, it is either v square upon r, or it is r omega square, or it is v into omega. So
in scalar form, the magnitude of the centripetal acceleration, it will be equal to, we will put the values of centripetal acceleration. So centripetal force, it will be mv square upon r, or it will be equal to mr omega square, or it will be equal to mv into omega. In vector form, centripetal force, it will be equal to mr omega square with a minus sign. Here वेक्टर फॉर्म हो जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स का माइनस m ओमेगा स्क्वायर r बार. डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. जबकि सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? along the radius towards the center of the circle. So here we will write a negative sign since these two vectors are oppositely directed. This force is called a centripetal force. Centri means for center, petal means seeking. Center seeking force. सेंटर को तलाश करने वाला फोर्स. So this is the centripetal force. Now let us see the characteristics of centripetal force. Centripetal force की characteristics क्या है? पहली characteristic है, it is necessary for circular motion. This force is necessary for circular motion of particle. Without centripetal force, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंटिन्यू नहीं कर सकता. जैसा कि हमने देखा स्टोन और स्ट्रिंग की एग्जांपल में, जब तक के स्टोन स्ट्रिंग से टाइड था ये अपनी सर्कुलर मोशन को मेंटेन कर सकता था. जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया जाए स्टोन अपनी सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, वहीं से ये अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टार्ट करता. तो दिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स. ये कोई नया फोर्स नहीं है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्सेस होते हैं ये सेंट्रिपेटल फोर्स का रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ द स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग, स्टोन और स्ट्रिंग के केस में नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स टेंशन प्रोवाइड करता है इन द स्ट्रिंग. इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन revolving round the nucleus, the necessary centripetal force, it is provided by the electrostatic force of attraction between the negative electron and the positive nucleus. In case of earth revolving round the sun, the necessary centripetal force, it is provided by the gravitational force of attraction between earth and the sun. So it is not a new kind of force. Already existing forces play the role of centripetal force.